हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है आज की वेदर की अपडेट मैं दूँ तो यू कैन सी द वेदर। बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। और अगर ऐसे ही धूप कंटिन्यू रहा आज दिन भर तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। होप कि मौसम शाम तक ठीक हो जाए, मतलब थोड़ी सी हवा चले, बारिश हो और मैं दिखाऊं आप लोगों को अपनी मिंट। तो ये देखिए कितने खुश हो रखे हैं, ये देखिए। और ये तो करेले हैं, पता नहीं इसमें फल आएंगे या नहीं, गमले में है इसलिए। और एक और गमला में यहाँ पे ये भी मिंट है, ये भी खुश हो रखे हैं। और ये यहाँ पे देखिए मैं लंच बना रही हूँ और लंच में आज मैं बना रही हूँ ये सहजन के जो पत्ते होते हैं ना, हमारे साइड इसको लोकल लैंग्वेज में मुनगा का साग बोलते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बताती हूँ, ये जो ड्रम स्टिक होता है ना, जिसको सीटी बोलते हैं, उसी के ये पत्ते हैं। ड्रम स्टिक जिस पेड़ में होते हैं उसी के पत्ते हैं। ये काफ़ी फ़ायदा होता है ब्लड प्रेशर में और भी बहुत सारी बीमारियों में। तो वही मैं बना रही हूँ। इधर तो ये मिलता नहीं है, मैं गई थी अनामिका के घर तो वहाँ पे था ये पेड़, तो मैं वहीं से लेके आई हूँ। तो इसे मैं पतले पतले से कट कर दे रही हूँ। मुझसे तो उतना पतला कट नहीं होता है, हमारी जो दादी हैं वो बहुत पतला कट करती हैं। ये सहजन के जो साग हैं इसे मैं दाल में डाल के बनाऊंगी। बहुत सारे लोग तो इसे सूखा भी बनाते हैं, पर हमारे घर में ये दाल डाल के बनते हैं। उड़द के दाल में ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर आज मैं भूल गई थी कि मैं साग लेके आई हूँ, इसलिए मैं ऑलरेडी दाल बना चुकी थी, अरहर की दाल। तो मैं अभी इसको उसी दाल में डालूँगी और फिर इसे छौंक दूँगी। सहजन के जो पत्ते हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो अगर आप लोगों को कहीं भी मिलता है तो इसे कभी बना के देखिए। ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है और फ़ायदे भी हैं इसके। तो जिन चीज़ों का फ़ायदा होता है वो टेस्टी ना भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खा ही सकते हैं इसे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज मैं रसमलाई की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैं साग के लिए ये ग्रीन चिलीज़ भी कट करके डाल देती हूँ, थोड़ी तीखी रहेगी तो अच्छी लगेगी। और इधर की चिलीज़ तो तीखी होती नहीं है, बहुत रेयर ही इधर की चिलीज़ तीखी होती है, तो इसीलिए मैं 2 मिर्च डाल रही हूँ साग में। और ये देखिए ये जो दाल है, अरहर की दाल मैं बना ली थी, तो उसी में मैं ये साग को डाल दूँगी और फिर इसको ढक के थोड़ी देर, ज़्यादा देर ना, थोड़ी देर पकने के लिए देंगे। दाल में ऑलरेडी मैं नमक डाल चुकी हूँ, इसलिए अभी नहीं डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पहले या बाद में नमक डाल सकते हैं। तो अभी इसको मैं मिक्स करके और फिर इसे ढक के छोड़ दूँगी और इसे अच्छे से पकने के लिए देंगे। उसके बाद लास्ट में इसको छौंक देंगे। साग बन रही है तब तक मैं ब्रेकफ़ास्ट करने जा रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट काफ़ी लेट हो गया था मेरा इस वजह से। तो ये देखिए फिर साग खौल रहा है और ये ऑलमोस्ट डन है। और इसी तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत लोगों को पतली साग पसंद है, बहुत लोगों को गाढ़ी, तो मुझे पतली पसंद है, तो इसीलिए मैं पतली बना रही हूँ। और ये देखिए फिर मैं ये दूध लेके आए थे हम लोग, तो ऐसे गाय का दूध लेते हैं, लेकिन संडे को दूध नहीं मिला था, ये थोड़ा लेट गए थे, तो ये पैकेट वाला दूध लेके आए थे चाय के लिए। तो जब मैं वो दूध बॉईल करने के लिए रखी तो वो फट गया, तो फिर मैं उसमें नींबू डाल के उसको अच्छे से फाड़ दी और उसे छान दी थी। और फिर मैं सोची कि इसे वेस्ट तो जाने नहीं देना है, तो मैं क्यों ना इसकी मिठाई बना लूँ। तो मिठाई में मुझे रसमलाई काफ़ी पसंद है और इनको भी रसमलाई अच्छी लगती है, तो मैं रसमलाई ही बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से पहले मैश कर लेंगे
आप इसे अपनी हथेलियों से मैश करें और लगभग ये 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मैश होने पे ये अच्छे से वो बाइंड होने लगता है। और फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर भी डलती है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा डाल सकते हैं। बहुत लोग मैदा डालते हैं, और जो होटल में मिलता है हमें रसमलाई ये सब, उसमें तो मैदा ही डलता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं देखी नहीं हूँ। पर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं देखिए इसको अच्छे से पहले मैश कर रही हूँ और अभी कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। देखिए थोड़ी सी बस कॉर्नफ्लोर जाएगी, बस बाइंडिंग के लिए, वो बिखर ना जाए इस वजह से। तो मैं थोड़ी सी ही डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज़, अभी मुझे पता चला कि चीनी ख़त्म हो गया है, और कल मैं भूल गई थी इनको बताने के लिए। तो इसीलिए फिर अभी ये लंच करने के लिए आए थे, तो मैं इनको चीनी लेने के लिए भेज दी हूँ। तो रसमलाई की जो रेसिपी है वो मैं बाद में शेयर करूँगी, जब चीनी आ जाती है तब तक मैं ये लहसुन छील लेती हूँ। और जो सहजन, यहाँ पे मैं सहजन का साग छौंक रही हूँ, तो उसके लिए मैं ऑयल ली हूँ और उसे लहसुन और रेड चिली से छौंक दूँगी, तो उससे स्वाद अच्छा आता है। और गौतम को लंच भी करना था, लेकिन मैं बीच में उनको भेज दी हूँ चीनी लेके आने के लिए, रसमलाई बनाने के लिए। तो जब तक वो चीनी लेके आते हैं तब तक मैं ये छौंक ले रही हूँ साग को अच्छे से। उड़द की दाल होती तो ज़्यादा टेस्टी लगती, पर ये भी जो अरहर की दाल में मैं बनाई थी तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगी थी। और ये देखिए ये चीनी लेके आए हैं यहाँ पे। तो चीनी की प्लास्टिक फटी हुई थी, इसी वजह से जिसमें मैं वो चाशनी बनाऊंगी उस कढ़ाई में ही मैं डब्बे रख के और चीनी भर लेती हूँ, ताकि वो नीचे बिखरे ना। एक बार चीनी बिखर जाता है तो चींटियाँ तो काफ़ी खुश हो जाती है, बट हम परेशान हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं जो चाशनी के लिए चीनी लगेगी वो मैं कटोरी में रख के और बाकी डब्बे में भर लेती हूँ। तो मैं आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा चीनी ली थी कढ़ाई में, और उसमें 1.5 कटोरी मैं पानी डाल देती हूँ, और फिर मैं चाशनी बनने के लिए रख देती हूँ। तब तक ये रसमलाई की जो लोइयाँ हैं वो मैं बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से आप हल्के हाथ से बिना फटे अच्छे से गोल गोल से आप इसे बना सकते हो। और छेना काफ़ी कम था, तो गौतम मुझे बोल रहे थे इसमें से कितना बनेगा, तो मैं बोली जितना भी बनेगा उतना मैं बना देती हूँ। तो ½ लीटर दूध का मैं 10 रसमलाई बनाई थी, 10 रसमलाई बन गई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए इसे अच्छे से हम लोग चपटा चपटा, और जो भी साइज़ का आपको अच्छा लगता है उस साइज़ का आप बना सकते हो। तो मैं अपने अनुसार इसे बना रही हूँ, और फिर इसे उधर एक साइड जो चाशनी पक रही है उसमें फिर इसको हम लोग डाल देंगे। तो हल्के हाथों से डालेंगे, स्लोली स्लोली, और चौड़ा रहेगा कढ़ाई तो अच्छे से पकेगा। तो ये छेना के जो बॉल्स मैं बनाई हूँ रसगुल्ले, उसे मैं डाल देती हूँ चाशनी में, और फ्लेम लो करके डालेंगे। उसके बाद फिर तो फ्लेम हाई कर देंगे और उसे ढक के कंटिन्यू इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है।
और फिर देखिए गौतम को लेट हो रहा था तो मैं उनके लिए भी लंच निकाल देती हूँ। इधर मेरी रसमलाई बनेगी, तब तक वो लंच करके अपना चले जाएंगे। तो थोड़ा सा हड़बड़ हो जाता है, पर कोई नहीं, यही सब तो हमारी ज़िंदगी है, एक लेडीज़ की ज़िंदगी। तो मैं उनको लंच निकाल के दे दी हूँ और वो उधर लंच कर रहे हैं और मैं इधर बना रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि रसमलाई को हाई फ्लेम पे पकने के लिए हम लोग देंगे और 15 से 20 मिनट इसको लगेगा पकने के लिए। और जब तक उधर रसमलाई पक रही है तब तक मैं इधर रबड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये गाय वाली दूध है, तो मैं दूध ले रही हूँ और इसको अच्छे से खौलाएंगे लो फ्लेम पे। और जितनी भी मलाइयाँ थी ना, दूध बॉईल की थी तो बहुत मलाई जमी थी, तो वही मलाई मैं निकाल के और रबड़ी में भी डाल देती हूँ, तो उससे अच्छी रबड़ी बनेगी गाढ़ी सी। और ये देखिए छेना का जो बॉल है वो कितने बड़े बड़े से फूल रहे हैं। इसमें मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, सोडा वोडा कुछ भी नहीं डाला है इसमें। और इसको मैं हल्के हाथों से पलट रही हूँ, ध्यान दे के पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे तो देखिए कितने बड़े बड़े से हो गए हैं। और दूसरी साइड मेरी रबड़ी बन रही है। और यहाँ पे रबड़ी में डालने के लिए मैं इलायची कूट लेती हूँ। इलायची डालने से अच्छा फ्लेवर आता है, तो रबड़ी में इलायची ज़रूर डालें, नहीं तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। और उधर सादेब भी कुछ कुछ कर रहा है किनारे खड़ा होकर, शायद वो दूध पी रहा था, वही बॉटल किचन में रखने के लिए आया था। कभी कभी तो वो सिंक में भी डाल देता है अपनी बॉटल जूठे बर्तन के साथ। तो यहाँ पे मैं इलायची कूट लेती हूँ। उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद का इसमें डाल सकते हो। और जब दूध गाढ़ी होने लगे तो उसमें हम लोग चीनी डाल देंगे, और अगर आपके पास केसर है तो केसर डालें। मैं यहाँ थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, और फिर पसंद के ड्राई फ्रूट्स आप लोग डाल सकते हैं। मैं बस यहाँ पे आलमंड्स डालूँगी, तो यहाँ पे मैं आलमंड्स कट कर रही हूँ छोटी छोटी टुकड़ों में। आप काजू या पिस्ता सब कुछ डाल सकते हो, बट मेरे पास अभी आलमंड्स थे तो मैं आलमंड्स डाल रही हूँ। काजू भी था, लेकिन काजू से सादे खेलता है तो वो हर जगह बिखेर के रखता है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और देखो साथ में मैं दवाई भी पी रही थी। तो आप लोग इसमें रबड़ी में ना जो चीनी डालेंगे वो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि रसमलाई हमारी जो है वो ऑलरेडी मीठी है। तो आप देखो मैं जो रसमलाई है उसे मैं रख देती हूँ कंटेनर में, जिसके ऊपर मैं रबड़ी डालूँगी। तो देखो थोड़ा थोड़ा सा उसका जो चाशनी है वो निचोड़ के और हम लोग डालेंगे। देखो कितना अच्छा बना हुआ है, देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। और 10 रसमलाई एकदम तुरंत ख़त्म हो गया, वो भी सिर्फ मैं और गौतम खाए। सादे के लिए मैं बचा के रखी हूँ, बट वो नहीं खाना चाह रहा है, पता नहीं क्यों। तो देखिए इस तरह से आप इसका जो चाशनी है वो थोड़ा थोड़ा सा निचोड़ के और फिर जिस कंटेनर में आपको रखना है उसमें सजा लेंगे। और अब मैं इसके ऊपर गरम गरम रबड़ी डाल दूँगी। तो वो जो हमारा छेना का बॉल्स है वो तो ठंडी हो चुकी है, पर रबड़ी गरम है, तो फिर मैं इसमें रबड़ी डाल देती हूँ, तो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेगा वो छेना का जो बॉल्स है, जिसे हम लोग रसगुल्ला भी बोलते हैं। तो मैं अच्छे से इस पर रबड़ी डाल देती हूँ। और आप लोग गाइस बना के मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना है। मैं जब भी रसमलाई बनाती हूँ तो अच्छी बन जाती है और काफ़ी टेस्टी लगता है। बाज़ार की रसमलाई जो हमारे साइड बनती है और मिलती है वो 60 रुपीज़ के 2 रसमलाई मिलते हैं, और यहाँ पे मैं एक पैकेट हाफ़ लीटर दूध में मैं 10 रसमलाई बनाई हूँ। तो घर में अगर बनाओ ना तो वो सफाई भी होती है अच्छे से, मतलब आप क्लीनलीनेस में बना सकते हो अपने आँखों के सामने, और खाने में भी टेस्टी रहता है। हाइजीन मेंटेन करके हम लोग घर में बाकी चीज़ें भी जो भी हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं वो भी बना सकते हो और खा सकते हो। अब इसे मैं छोड़ देती हूँ 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। सो गाइस अभी मेरी रसमलाई बन के रेडी है। अभी खाना नहीं है, उसे अभी 2 घंटे के लिए मैं
ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर मैं फ्रिज में उसको रखूँगी। तो वो जो रसगुल्ले हैं वो अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे सारे रस जो है रबड़ी के, तो वो फिर टेस्टी लगेगा खाने में। और अभी 2 बज गए हैं और साधे के पापा लंच करके चले गए हैं वापस, और मेरी और साधे की तो लंच हुई नहीं है। और साधे को देखिए क्या कर रहा है, क्या खा रहा है बेटा, क्या खा रहा है? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप बेटा, वेरी गुड। अभी क्लैप योर हैंड्स करो, स्टैम्प योर फीट करो, स्टैम्प योर फीट, टर्न अराउंड, से हुरे। और रात को गौतम जब आया तो रसमलाई खा रहे हैं, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है।